जय हिंद साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एक्सपर्ट एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जिस जंग का हमने आगाज कर दिया है वह जंग है आरपीएफ वर्दी की, और उसको अंजाम देने के लिए हमने शुरू करी थी अपनी टेस्ट सीरीज, जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की थी। उसी क्वेश्चन पेपर सीरीज को क्या कर रहे हैं, हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज हमारा चौथा क्या है, प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर है। चलिए उसको देखते हैं। तो साथियों, जो हमारा पहला पेपर है, जो चौथा पेपर था, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, आकाशगंगा के भीतर धूल और गैस के बादल को कहा जाता है। आकाशगंगा के भीतर धूल और गैस के बादल को कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हैं बेटा। ऑप्शंस क्या दिए हैं हमारे, न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक ड्वार्फ, निहारिका और ब्लैक होल। क्या क्या ऑप्शन दिए बेटा, न्यूट्रॉन तारे, ब्लैक ड्वार्फ, निहारिका और ब्लैक होल। तो इसका जो सही आंसर है वो है बेटा निहारिका। सही आंसर क्या है बेटा, निहारिका इज द राइट आंसर। निहारिका क्या है बेटा, सही आंसर, सी इज द राइट आंसर। निहारिका बेटा असंख्य तारों का क्या होती है, असंख्य तारों का समूह होती है। निहारिका क्या होती है, असंख्य तारों का समूह होती है, जिसमें तारों के साथ साथ क्या होता है, धूल और गैस के क्या मिल जाते हैं बेटा, धूल और गैस के बादल भी पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। ऑप्शन दिए बेटा हमारा, ऊतक, नसें, लसिका और धमनियां। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा धमनियां। धमनियां क्या करती हैं बेटा, धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। हृदय से रक्त को कहां ले जाती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक। और बेटा इसमें जो रक्त बहता है धमनियों में वो कैसा होता है बेटा, शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है बेटा, शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। और इसका जस्ट अपोजिट होती है बेटा, क्या जस्ट अपोजिट होती है, नसें या सिराएं। सिराएं क्या होती है इसका जस्ट अपोजिट क्या होती है बेटा, सिराएं होती हैं। सिराओं में क्या होता है बेटा, विभिन्न अंगों से रक्त कहां आता है, विभिन्न अंगों से रक्त शरीर की तरफ आता है, कहां, हृदय की तरफ आता है। विभिन्न अंगों से रक्त कहां आता है, हृदय की ओर आता है। और ये जो रक्त होता है बेटा, सिराओं में जो रक्त बहता है वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है बेटा, अशुद्ध रक्त होता है। कैसा, अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें O2 अनुपस्थित होती है। क्या है, अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो सही आंसर समझ में आ गया बेटा। सही आंसर क्या था उसका, धमनियां था। अगला क्वेश्चन है बेटा, 2018 में पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में पहुंचा था। 2018 में फीफा फुटबॉल फाइनल में कौन कहां पहुंचा था, फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। ऑप्शन दिए बेटा हमारा, पुर्तगाल, भारत, क्रोएशिया और ब्राजील। क्रोएशिया और ब्राजील। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है बेटा वो है क्रोएशिया। कल मैंने आपको बताया था क्रोएशिया का जो फुटबॉल प्लेयर था उसका नाम क्या था, लूका मॉड्रिक। क्या था बेटा, क्रोएशिया का क्या था बेटा, क्रोएशिया का फुटबॉल प्लेयर था। ठीक है, क्या था, क्रोएशिया का फुटबॉल प्लेयर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। लोध जलप्रपात बेटा सबको पता है कहां पर है, लोध जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर है, झारखंड राज्य। ठीक है बेटा। और झारखंड राज्य में आपको पता है हुंडरू जलप्रपात भी, कौन से, हुंडरू जलप्रपात भी कहां पर है, हुंडरू जलप्रपात भी कहां पर है बेटा, कहां है, झारखंड में है। ठीक है, कहां पर है, झारखंड में। क्लियर। अगला, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। संविधान का जो प्रारूप है उसे तैयार करने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन दिए बेटा, एक 1945, 1946, 1947 और 1949। इसका जो सही आंसर है बेटा, सही आंसर क्या है, 1947 में क्या की गई थी, तैयार की गई थी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और भारतीय संविधान बेटा कब बना था आपको पता है, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को
क्या हुआ था, बना था, एडॉप्टेड किया गया था, अंगीकार हुआ था, क्या हुआ था, अंगीकार किया गया था। ठीक है, कब, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। और जो मसौदा तैयार करने की जो डेट है बेटा वो कब है, 1947। क्लियर। अगला देखते हैं, डॉट 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 के दौरान हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए थे। डॉट 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 के दौरान हिल एरिया प्रोग्राम शुरू करे गए। तो बेटा ऑप्शंस देखेंगे, आपके ऑप्शन दिया पहले में दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो बेटा इसका सही आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना आप सभी को पता है बेटा किस पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, कृषि पर। दूसरी बेटा आपको पता है किस पर आधारित थी, उद्योग पर आधारित थी। किस पर आधारित थी बेटा, उद्योग पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो कृषि और उद्योग दोनों पर। किस पर, कृषि और उद्योग दोनों पर। पांचवी पंचवर्षीय योजना में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या किए गए थे बेटा, शुरू किए गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहलाता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबोधित है। क्या है, संबोधित है। ऑप्शन दिए हैं, फॉर्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। तो सही आंसर है बेटा इसका एथेनोइक एसिड। कौन सा बेटा, एथेनोइक एसिड। CH3CH2OH, CH3CH2COOH बेटा किसका है, एथेनोइक एसिड। इसे ही क्या बोलते हैं वैसा, एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम सिरका। सिरके में बेटा क्या पाया जाता है, सिरका में क्या पाया जाता है बेटा, सिरका में हमारा एसिटिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है बेटा, एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड सबको पता है किसमें, बिच्छू के डंक में, चींटियों में कौन सा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मिक अम्ल किसमें, चींटी के डंक में। ठीक है, कौन सा, फॉर्मिक एसिड। अगला, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय और थायराइड ग्रंथि। तो राइट आंसर है बेटा पीयूष ग्रंथि क्या करती है, आपका वृद्धि हार्मोन्स, कौन से, एसएचजी वृद्धि हार्मोन्स क्या करती है बेटा, रिलीज करती है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही बेटा कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको, पीयूष ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि से बेटा थायराइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP डॉट 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 में शुरू किया गया था। ऑप्शंस दिए बेटा 2000, 2010, 2005 और 1995। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है 1995 से बेटा क्या किए गए थे, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या किए गए थे बेटा, शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डॉट 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 में टेफू के नाम से जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय टाइफून्स आते हैं उनको किस नाम से, मतलब किस देश में टेफू के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ऑप्शंस दिए हैं आपके, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। जापान सही बेटा आंसर इसका क्या है, जापान। जापान में जो उष्णकटिबंधीय क्या आते हैं, चक्रवात आते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है बेटा, टेफू के नाम से जाना जाता है। जापान में जो भी चक्रवात आते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है बेटा, टेफू के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, किसने ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना करते हुए इसे एक नए शब्द ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी को किससे, ड्रिफ्टिंग कमेटी से संबोधित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शंस बेटा दिए गए आपको, एन माधव राव, नजरुद्दीन अहमद, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, अलाउद्दीन कृष्णस्वामी अय्यर। तो बेटा राइट आंसर है इसका नजरुद्दीन अहमद ने क्या करा था बेटा, इसकी क्या ड्राफ्टिंग कमेटी की अवमानना की थी और इसे क्या नाम दिया था बेटा, ड्रिफ्टिंग कमेटी नाम दिया था। क्या दिया था, ड्रिफ्टिंग कमेटी नाम दिया था। क्लियर है, किसने, नजरुद्दीन अहमद। राइट आंसर क्या है बेटा हमारा, राइट आंसर है बी। बी क्या है बेटा हमारा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, आवेग, बल, जड़त्व और त्वरण।
तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या कहलाता है, वो है आवेग। आवेग द्रव्यमान और वेग का क्या होता है बेटा, गुणनफल होता है। आवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। बल पता है, ये बल क्या होता है बेटा, F इक्वल टू ma। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है बेटा, बल कहलाता है। जड़त्व क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, गति का जो प्रथम नियम है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है जड़त्व का। कई सारे आपने सुना होगा, जब कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी और गतिशील है तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे आपने कई सारे क्वेश्चन देखे होंगे, कंबल को हिलाने पर या पीटने पर धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। तीसरा आपने सुना होगा, कॉइन को गिलास पे रखते हैं, निकालते हैं, तब वाला सुना होगा। बस में बैठे यात्रियों को एकदम से झटका लगता है, आपने देखा है, क्योंकि उनका पार्ट बस के साथ ब्रेक लगाने पर सुना है, वो भी जड़त्व का क्या है, नियम है। त्वरण बेटा क्या कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, जिसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा, त्वरण कहलाती है, जिसे किससे, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड शब्द। कौन सा शब्द बेटा, रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रेड शब्द बेटा ऑप्शन दिए गए हैं, बैडमिंटन, टेनिस, कबड्डी और वॉलीबॉल। आपको पता है रेड जो शब्द है, कल परसों हमने जो टेस्ट सीरीज आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट कराया था उसमें बताया था रेड शब्द किससे संबंधित है बेटा, रेड शब्द किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। कौन सा आपका रेड शब्द संबंधित है, जैसे आपको मैंने बताया था लास्ट में क्या होता है, डू एंड डाई रेड होती है, जिसमें क्या होता है, आपको इस दूसरी टीम के अपोनेंट को क्या करके आना होता है, टच करके ही आना होता है, नहीं तो अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है, वॉलीबॉल का मैंने आपको बताया था, वॉलीबॉल में नेट वाला सर्विस वर्ड, टेनिस में भी, बैडमिंटन में भी आपको ये क्वेश्चंस हम करा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, आ रहे हैं रिलेटेड स्पोर्ट्स से। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, संविधान, भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन था। भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन था। ऑप्शंस दिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एस एन मुखर्जी, जे बी कृपलानी और ए बी ठक्कर। तो भारत के संविधान का जो मुख्य वास्तुकार है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार, क्योंकि यही क्या होते बेटा, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, यही ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, भारतीय संसद का कौन सा सदन सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शंस दिए बेटा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। तो बेटा सही आंसर है इसका लोकसभा। क्या है बेटा, लोकसभा इज द राइट आंसर। आपने सुना होगा लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, सीधे सीधे भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। ये एमपी ही क्या करते हैं, लोकसभा में क्या करते हैं, मेंबर्स, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा। और लोकसभा मोस्टली प्राइम मिनिस्टर को चुनने का, लोकसभा से भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। एमपी किसको वोट देते हैं बेटा, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। हाँ, विधानसभा बेटा राज्यों में होती है और राज्यसभा है, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा को। या क्या कहा जाता है, राज्यों का प्रतिनिधि, राज्यों का सदन भी कहा जाता है, राज्यों का सदन भी कहा जाता है किसको, राज्यसभा को। विधानसभा बेटा कहां पर होती है, राज्यों में होती है। लोकसभा को लोगों का सदन या पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। क्या, पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है या निचला सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉपुलर हाउस, लोगों का सदन और निचला सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन, राज्यों का सदन भी कहते हैं। आर्टिकल 81 में क्या है, किसके बारे में बताया गया, संविधान के आर्टिकल 81 में किसके बारे में बताया बेटा, लोकसभा के बारे में। और 80 में बेटा किसके बारे में बताया, हमारा आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में। क्लियर है, आगे मूव ऑन करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन दिए बेटा, लाहौर, नागपुर, कराची और सूरत। तो आप सभी को पता है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, इससे ही संबंधित था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य वाला पूछा था। तो राइट आंसर बेटा इसका क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष कौन थे बेटा, लाहौर अधिवेशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
ठीक है, जिन्होंने क्या इसमें क्या किसकी मांग करी गई थी लाहौर अधिवेशन में? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये कहाँ 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में बेटा आप सभी को पता है, सूरत अधिवेशन को 1907 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1907 में हुआ था। और इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें क्या हुआ था बेटा? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किसमें हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्लियर है? आगे मूव ऑन करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए हैं सर जॉन सोर, सर विलियम जोन्स, सर डेविड हरे और चार्ल्स गोड। द राइट आंसर इज बी, द सर विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी बेटा? सर विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? तो वर्ड में क्या है बेटा? किससे क्वेश्चन आ रहे हैं? वर्ड में क्वेश्चन राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, इन सभी चीजों से क्या है बेटा? प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कल बाल्टिक सी से पूछा गया था, यानी कि जो वाटर बॉडी से संबंधित है, जैसे आपका चाहे स्ट्रेट हो, खाड़ी हो, ठीक है, गल्फ हो, या फिर क्या हो आपका सी हो, ओशियन हो, इन सबसे वर्ड में क्या है बेटा? क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, इनको सही से तैयार करके जाना है। अगर हमें पूरे में से पूरा स्कोर करना है, अगर वर्दी चाहिए तो सारे टॉपिक्स क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, और हम यहाँ पर क्लियर कराएंगे आपको। देखते हैं बेटा बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट कहां पर है? डैन्यूब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे स्थित है बेटा? डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है बुडापेस्ट। ठीक है, किसके किनारे? डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है बुडापेस्ट। ठीक है, वोल्गा रूस में है बेटा। वोल्गा नदी कहाँ है? रूस की है। किसकी है? रूस की। और रूस किसके किनारे स्थित है बेटा? मॉस्को नदी। ठीक है, किसके? मॉस्को। ठीक, डॉन तो पता है, डॉन, भीमा, ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक, पो। अगला देखते हैं बेटा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन दिए तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात। तो राइट आंसर बेटा इसका क्या होगा? गोवा। गोवा में क्या है बेटा? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बेटा मध्य प्रदेश में आपको पता है कौन कौन से हैं? पन्ना, संजय गांधी, बांधवगढ़, पन्ना हो गया, संजय गांधी हो गया, बांधवगढ़ हो गया। ठीक है, कान्हा किसली, कौन सा बेटा? कान्हा किसली, इंपोर्टेंट है बेटा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? मध्य प्रदेश में ही है। कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, गुजरात में आपको पता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा याद रखने वाली हैं। और गोवा का मैंने बता दिया, गोवा में कौन सा बेटा? भगवान महावीर स्वामी। किसमें है बेटा? गोवा राज्य में। तो राइट आंसर क्या था बेटा? सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं बेटा, आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था किसने की थी? ऑप्शन दिए हैं जॉन न्यूलैंड ने, दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने, जोहान वॉल्फगैंग डोबरिनर ने, हेनरी मोजली ने। तो बेटा किसकी बात कर रहा है? परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो बनाई थी हमारी किसने? मेंडलीफ ने बनाई थी। किसने बनाई थी बेटा? मेंडलीफ ने बनाई थी, जिन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर परमाणु द्रव्यमान के क्रम से क्या करा था? व्यवस्थित करा था। ठीक है, इसके बाद कौन आए बेटा? मोजले आए। कौन आए? मोजले ने जो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मोजले को कहा जाता है। और इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई मोजले ने, वो किस पे बनाई थी? वो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। किस पे थी बेटा? परमाणु क्रमांक को बेस माना था। जॉन न्यूजीलैंड ने क्या बेटा? अष्टक नियम दिया था। इनके अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को क्या है? तत्वों के जो 1 से लेकर 7 तक तत्व अलग अलग प्रॉपर्टी के होंगे, लेकिन जो 8वां तत्व होगा फिर से पहले तत्व के साथ क्या बताएगा? संबंध बताएगा। जैसे स्वर, म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं, वैसे ही 8वां क्या होता है? सिमिलर होता है।
वैसे ही कहाँ है, जॉन न्यूजीलैंड का अष्टक नियम भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड का क्या कहते हैं बेटा, इसको अष्टक नियम की भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से क्या रखता है, सिमिलरिटी रखता है प्रॉपर्टीज में। किसमें, प्रॉपर्टी में क्या रखता है बेटा, सिमिलरिटी रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं लक्षद्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कोरोमंडल तट और खंबात की खाड़ी। तो राइट आंसर है बेटा इसका मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय या डुगोंग पाया जाता है। किसमें बेटा, समुद्री गाय या डुगोंग कहाँ पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी बेटा आपको पता है तमिलनाडु से किसको जोड़ती है, श्रीलंका को कनेक्ट करती है। तमिलनाडु से श्रीलंका को कनेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में शीर्ष समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, अर्जुन पुरस्कार, सुल्तान अजलन शाह कप और द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो बेटा इसका सही आंसर है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। आपको पता होगा मौलाना अब्दुल कलाम थे, वो हमारे क्या थे बेटे, पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे बेटा, पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन, मौलाना अब्दुल कलाम। ठीक है, तो किससे संबंधित हो गया बेटा, विश्वविद्यालय से। दूसरा अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। और सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको कोचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है बेटा, कोच को क्या दिया जाता है, कोचों को क्या दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में डॉट 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 से वर्षा होती है, कारण है। ठीक है, किस कारण से वर्षा होती है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं बेटा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण या पश्चिम विक्षोभ के कारण। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, सही आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण, या लौटते हुए मानसून के कारण, लौटते हुए मानसून के कारण क्या होती है बेटा, लौटते हुए मानसून के कारण क्या होती है, वर्षा कहां होती है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है बेटा। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बेटा कहां पर होती है, केरल में। केरल में बेटा किस पर पहला मानसून आता है वो कहां, पहली वर्षा कहां कराता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण केरल में। और दूसरा क्वेश्चन अगर बेटा पूछा जाए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है, मैक्सिमम वर्षा है, वो किसके कारण होती है बेटा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। अगर इससे क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कब सर्दियों में, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कहां पर होती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कहां पर, कर्नाटक के क्षेत्रों में वर्षा होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुनी गुफाएं कहां पर स्थित है। ऑप्शन दिए हैं आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा और बिहार। तो इसका बेटा सही आंसर है नागार्जुनी गुफाएं बिहार में स्थित हैं। कहां पर है, बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा देश अंतिम पायदान पर है। बेटा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट को इसने पहले फर्स्ट वाले का पूछा था, इस बार किसका पूछा है, अंतिम स्थान का पूछा है। तो जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको हम क्या करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। देखेंगे बेटा 2018 की पूछा है, किसकी, 2018 की। तो सबसे लास्ट रहा था, वो रहा था बेटा बुरुंडी। हमारा क्या आया था, लास्ट आया था 2018 की, इसमें 2018 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और पहले नंबर पे कौन था बेटा, पहले नंबर पे आपको पता ही होगा, पहले नंबर पे कौन आया था बेटा, फिनलैंड। किस पे था, फर्स्ट नंबर पे कौन था बेटा, हमारा फिनलैंड था। फिनलैंड किस पे था बेटा, फर्स्ट नंबर पे था। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जिम्नास्टिक से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर खेल के क्या दिए, खिलाड़ियों के नाम दिए हैं और पूछा है कौन सा खिलाड़ी जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिए दीपा कर्माकर, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और मिताली राज। तो सही आंसर है बेटा दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से क्या है, संबंधित है। दीपा कर्माकर किससे संबंधित है, जिम्नास्टिक से संबंधित है। साइना नेहवाल का तो सबको पता है, साइना नेहवाल किससे संबंधित है बेटा, बैडमिंटन से। किससे बेटा, बैडमिंटन से कौन संबंधित है, साइना नेहवाल। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा, बैडमिंटन से संबंधित है। और मिताली राज किससे, मिताली राज क्रिकेट से। किससे बेटा, क्रिकेट से संबंधित है। किससे, मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। और इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है मिताली राज के ऊपर, पता है, शाबाश मिट्टू, शाबाश
साबास बिट्टू करके क्या बनी बेटा, मूवी बन चुकी है इन पर, ठीक है, जिसमें तापसी पन्नू ने क्या है, मिताली राज का रोल करा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वें एशियाई खेल 2018 में समग्र चैंपियन था, यानी कि ओवरऑल चैंपियन 2018 के एशियन गेम्स में कौन रहा था। तो सही आंसर है इसका बेटा चीन। चीन भाई साहब क्या रहे थे, टॉपर रहे थे एशियाई खेलों के 2018 में। कौन रहा था बेटा टॉपर, चीन रहा था। कौन, और भारत से पीछे कौन रहे थे, पाकिस्तान बेटा हमेशा पीछे ही रहते हैं, ठीक है। जापान चीन के बाद रहा, कोरिया रहा, साउथ कोरिया, उसके बाद जापान रहा तीसरे नंबर पे। भारत का शायद छठवां स्थान था, छठवां, ठीक है, छठवां स्थान था भारत का। अगला देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन दिए हैं लॉर्ड बाबेल, लॉर्ड एरविन, लॉर्ड लिनलिथगो और माउंटबेटन। तो याद रहे बेटा, पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका 1930 में। कब हुआ था बेटा, 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1931 में। तीसरा कब हुआ था बेटा, 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे बेटा, लॉर्ड एरविन थे। उसके बाद गांधी एरविन समझौता हुआ 1931 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हुआ था हमारा, दूसरा क्या हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन आ गए थे बेटा, लॉर्ड लिनलिथगो आ गए थे। फिर इनके बाद कौन बना, बेबल बने। बेबल के बाद बेटा कौन बना, माउंटबेटन बने। बेबल के बाद कौन बना, माउंटबेटन बने। कौन बना बेटा, माउंटबेटन बने। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला देखते हैं। तो क्लियर इसका क्या है बेटा, लॉर्ड एरविन इज द राइट आंसर। लॉर्ड एरविन किसके समय थे बेटा, लॉर्ड एरविन पहले गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के क्या थे बेटा, वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो बेटा ये ऑप्शन दिए आपके, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 50। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका अनुच्छेद 50। तो आपने डीपीएसपी, कौन बेटा, डीपीएसपी पढ़े होंगे, राज्य के नीति निर्देशक पढ़े होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हमने बेटा कहां से लिया है, जिन्हें हमने आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है बेटा, आयरलैंड से लिया है। कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। और अनुच्छेद 50 बोलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में, ठीक है। पृथक्करण के बारे में कौन सा बोलता है, अनुच्छेद 50 बोलता है, ठीक। अनुच्छेद 30 हमारा किससे, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। ये दोनों हमारे संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा, संघ, भाग पार्ट 5 से। किससे बेटा, भाग 5 से संबंधित है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में डॉट 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 में आयोजित किया गया था। तो बेटा सबको पता है, ऑप्शन दिए इसका लंदन, दिल्ली, सिडनी और कैनबरा। द राइट आंसर इज लंदन। लंदन में बेटा ग्रैंड स्लैम ओपन, विंबलडन और ग्रैंड ओपन ग्रैंड स्लैम कहां आयोजित किए गए थे बेटा, लंदन में आयोजित किए गए थे 2018 में। ये बेटा किससे संबंधित है, विंबलडन और ग्रैंड स्लैम, ये बेटा टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। आपने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच का नाम सुना होगा, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच, वो किससे संबंधित है बेटा, हमारे, वो भी हमारे टेनिस से संबंधित है। और ये जो विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम है ये उन्होंने कई बार जीता हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल महान सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन दिए हैं समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त और चालुक्य। द राइट आंसर इज अशोक ने क्या करवाया था बेटा, अशोक ने क्या करवाया था, सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। किसका, सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। स्तूप बेटा बौद्ध धर्म में मर जा, जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी, महात्मा बुद्ध की जो डेथ हुई थी उसके बाद उनके शरीर पर मोस्टली क्या बनवाए गए, स्तूप बनवाए गए। 8 भागों में बांटकर पूरे भारत में लगभग 8 स्तूप बनवाए गए। कितने, 8 स्तूप बनवाए गए। अगला जो क्वेश्चन है, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती है तो क्या बनता है। ऑप्शन दिए धातु ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन। तो राइट आंसर होगा बेटा धातु ऑक्साइड बनाती है। किसके साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है बेटा, ऑक्साइड बनाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण है जो एक चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है।
ठीक है, ऑप्शन दिए प्रतिबाधा, वोल्टेज, प्रतिरोध और परिमाण। बेटा परिमाण तो क्वांटिटी को कहते हैं, बेटा किसको कहते हैं, क्वांटिटी को कहते हैं, किसको, क्वांटिटी को कहते हैं, किसको, क्वांटिटी या मात्रा को कहते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है बेटा, धारा प्रवाह का क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। धारा प्रवाह में क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिरोध हो जाएगा। वोल्टेज तो आपको पता ही है, वोल्टेज में क्या नापा जाता है, विभवांतर, नहीं विभवांतर किसमें आपका नापा जाता है, विभवांतर वोल्ट में नापा जाता है, किसमें नापा जाता है, वोल्ट में नापा जाता है। प्रतिबाधा, बेटा प्रतिबाधा ऐसे संबंधित नहीं है, संबंधित क्या होगा बेटा, प्रतिरोध इज द राइट आंसर। प्रतिरोध क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहों के रूप में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो बेटा ऑप्शन दिए गए हैं 32, 21, 25 और 35। तो याद रखेंगे बेटा, भारत में राज्यपाल, क्या बेटा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीनों के लिए एज कितनी होनी चाहिए बेटा, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी एज होनी चाहिए, 35 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है, लोकल चुनाव लड़ने के लिए आपको पता है ग्राम जो आपका प्रधान होता है, कौन, प्रधान, और आपने सुना होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर वगैरह के इलेक्शन होते हैं, इनका चुनाव लड़ने के लिए एज 21 साल होनी चाहिए। और भारत सीएम और पीएम बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए बेटा, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। वोट देने की आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। तो आपको ऑप्शन दिए बेटा, साइक्लोट्रॉन, जनित्र या जनरेटर, प्रतिरोधक या रेजिस्टेंट और इंसुलेटर। यह क्या कहा जाता है, विसंवाहक कहा जाता है, इसे विसंवाहक कहा जाता है। तो राइट आंसर है बेटा, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर क्या कार्य करता है वो है आपका जनरेटर या जनित्र, जनरेटर या जनित्र, जो क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर क्या करता है बेटा, कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत का वायसराय के रूप में लॉर्ड वेविल का उत्तराधिकारी कौन था। मैंने आपको बताया बेटा, अभी क्रम बताया था, ऑप्शन दिए बेटा, इरविन, क्रम क्या दिए, इरविन, मिंटो, लिनलिथगो और माउंटबेटन। आपको पता होगा बेटा क्या ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं बेटा, आपको पता है, इरविन, मिंटो, लिनलिथगो और माउंटबेटन। तो सुनेंगे बेटा, सुनेंगे क्या है, मैंने आपको बताया था इरविन पहले, फिर उसके बाद क्या बताया था, बेबिल आया, बेबिल तो बाद में आया बेटा, बेबिल से पहले कौन आया, लिनलिथगो आया था। कौन आया था, 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 लिनलिथगो। फिर उसके बाद कौन आया बेटा, फिर उसके बाद कौन आया भाई साहब, बेबिल आए। ठीक है, बेबिल के बाद कौन आया, बेबिल आया हमारे 1942 में, किसके टाइम पे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। उसके बाद बेटा हमारे कौन आए, लास्ट में जो आए थे वो थे माउंटबेटन। तो सही आंसर है बेबिल के बाद जो आए थे वो कौन थे बेटा, माउंटबेटन थे। राइट आंसर माउंटबेटन। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे बेटा, कौन थे हमारे, माउंटबेटन ही थे। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है। ऑप्शन दिए बेटा, चिली, ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर। तो राइट आंसर बेटा इसका क्या होगा, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, तो सबसे बड़ा देश है कौन सा बेटा, ब्राजील। कौन है बेटा, ब्राजील। ब्राजील में बड़े बड़े कॉफी के क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसे वहां पर इन कॉफी के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, इक्वेडोर ऐसा राज्य है जिससे क्या, ऐसा देश है जिससे क्या कहती है, कर्क रेखा, किस क्या इक्वेटर गुजरता है, इससे क्या गुजरता है बेटा, इक्वेटर गुजरता है या भूमध्य रेखा गुजरती है। क्या गुजरता है, इक्वेटर गुजरता है या भूमध्य रेखा गुजरती है। चिली में बेटा कल बताया था, चिली में क्या है, तांबे की क्या पाई जाती है, माइंस पाई जाती है। किसकी, तांबे की क्या पाई जाती है, खदानें पाई जाती है, किसमें, चिली में। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी क्या है बेटा, लीमा है, जहां पर फॉस्फेट के क्या मिले, खाने पाई जाती है, किसकी, फॉस्फेट की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन है 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन दिए, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर। आपको बेटा बता दें, कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए
कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे। किसके बाद? गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद कौन गया था बेटा? महात्मा गांधी गए थे। कहां पर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लंदन में भाग लेने के लिए। ठीक है बेटा। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे बेटा? कल बताया कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना पता ही है, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है। बी आर अम्बेडकर के बारे में तो सभी जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरा, बी आर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था बेटा? पार्टिसिपेट किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था बेटा? हिस्सा लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाजों को स्टॉक को क्या कहा जाता है? अगर क्या होता है बेटा, सरकार क्या करती है? फूड कलेक्ट कर लेती है, खरीद लेती है, फिर उसका क्या करती है? भंडारण करती है। और भंडारण जब ज्यादा बड़े मात्रा में होता है, बड़े लेवल पर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए, खाद्य सुरक्षा, खाद्य भंडारण, या सुरक्षित भंडारण, या खाद्य स्टॉक। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका बफर स्टॉक या सुरक्षित भंडारण। ठीक है। वेयर हाउसेस बनाती है जिस पर क्या है, इनको रखा जाता है, प्रॉपर निगरानी रखी जाती है, सिक्योरिटी रहती है, सारी चीजों से क्या करता है, ताकि किसान की फसल को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, ताकि ये आगे लोगों को प्रोवाइड की जा सके। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का भाग 5 निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं, ए चुनाव से, बी पंचायत से, सी संघ से, और डी मौलिक कर्तव्य से। तो बेटा सही आंसर इसका क्या होगा? संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संविधान का जो भाग 5 है वो किससे संबंधित है? सी इज द राइट आंसर, संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूनियन से। किससे संबंधित है बेटा? यूनियन से संबंधित है। और ये कहां से कहां तक आता है आर्टिकल बेटा? इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आता है? इसमें आर्टिकल कहां से? 52 से लेकर 151 तक आते हैं। कहां से कहां तक आते हैं? 52 से लेकर 151 तक आते हैं। चुनाव भाग किससे? 15 से संबंधित है। पंचायत भाग 9 से संबंधित है। किससे? 9 से कौन संबंधित है? पंचायत। और मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4A से संबंधित है। किससे? भाग 4A से कौन संबंधित है? हमारे मौलिक कर्तव्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र के स्तर में असामान्य वृद्धि को ... के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है बेटा, ऑप्शन दिए गए हमारे कौन कौन से? स्टॉर्म सर्ज, हार्बर लहरें, शेष और तूफानी। तो जो सही आंसर होगा वो है बेटा स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म माने क्या जानते हैं आप? तूफान को क्या कहते हैं? स्टॉर्म। क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं। और सर्ज मतलब ऊपर उठना, अचानक वृद्धि, असामान्य वृद्धि को क्या कहते हैं? चक्रवात के दौरान समुद्र में अचानक जल का लेवल क्या हो जाता है बेटा? ऊपर हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉर्म सर्ज। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? आर्यभट्टीय पुस्तक किस बारे में है? आपको ऑप्शन दिए गए, चिकित्सा, व्याकरण, सर्जरी और खगोल शास्त्र। तो आपको पता है आर्यभट्ट क्या थे बेटा? खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री। तो किसके बारे में बेटा जानकारी देंगे? खगोल शास्त्र के बारे में। किसके बारे में? खगोल शास्त्र। ठीक। व्याकरण के बारे में पाणिनि आपने सुना है। ठीक। चिकित्सा के बारे में आपको सुश्रुत का नाम सुना होगा, चरक का नाम सुना होगा। ठीक, वो किससे संबंधित है? चिकित्सा से। आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। ऑप्शन दिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। सबको पता है बेटा लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन होता है बेटा? लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो कि क्या होता है? लोकसभा का ही सदस्य होता है। क्या होता है? लोकसभा का ही सदस्य होता है। क्या होता है? लोकसभा का ही सदस्य होता है। मुख्यमंत्री राज्यों का। और जो उपराष्ट्रपति होता है बेटा, उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का, किसका? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है बेटा? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति कहाँ का? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है? यानी कि किस प्रकार के श्वसन में जीव को क्या होती है? अत्यधिक मात्रा में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, एरोबिक श्वसन, होमोजेनिक श्वसन, अवायवीय श्वसन या हेट्रोजेनिक श्वसन। तो बेटा एक बात याद रखेंगे, ऊर्जा कब मिलेगी माइंड को? सबसे ज्यादा ऊर्जा मतलब माइंड एक्टिव कब रहता है? जब दिमाग को क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में मिले। क्या मिले बेटा? ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर मात्रा में मिले। ऑक्सीजन की मात्रा किस में मिलेगी? किस प्रकार के श्वसन में मिलेगी? वायवीय श्वसन में मिलेगी। किस में मिलेगी बेटा? वायवीय श्वसन में मिलेगी। किसमें? वायवीय, जहां पर क्या होगी? जो वायु की उपस्थिति में श्वसन किया जाएगा उसमें क्या मिलेगी? एरोबिक श्वसन में क्या होता है बेटा? हमारे सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा मिलती है। अगला क्वेश्चन है बेटा,
अगला क्वेश्चन है, भारत को डॉट 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 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। भारत किसको, किस तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है बेटा? ऑप्शन डी है 24 दिसंबर, 10 दिसंबर, 3 दिसंबर, 21 जून। तो आपको सही पता होना चाहिए बेटा, 24 दिसंबर को क्या करता है भारत? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है। 21 जून को आप सभी को पता है बेटा, 21 जून को क्या मनाते हैं? योगा डे, इंटरनेशनल योगा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन डी है बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, एस.एन. मुखर्जी और एच.बी.आर. अयंगर। तो द राइट आंसर इज बी.एन. राव है। क्या है बेटा? बी.एन. राव को क्या बनाया गया? संविधान सभा का या संवैधानिक सभा का क्या बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। किसको? बी.एन. राव को संवैधानिक सभा का क्या किया गया बेटा? कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल रूप से भारत के संविधान में शामिल है। ऑप्शन दिए 395 अनुच्छेद, 330 अनुच्छेद, 325 अनुच्छेद, 440 अनुच्छेद। तो बेटा याद रखेंगे शामिल हैं, तो आपको पता है कितने शामिल है? 395 अनुच्छेद शामिल थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ऑप्शन दिए कुशीनगर, सारनाथ, सांची और बोध गया। तो राइट आंसर है बेटा, राइट आंसर है कुशीनगर। कहाँ पर बेटा? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। कुशीनगर क्या है बेटा? मल्ल की राजधानी है कुशीनगर और पावापुरी। मल्ल महाजनपद की राजधानी बेटा क्या है? कुशीनगर और पावापुरी। क्या है बेटा? पावापुरी किसकी राजधानी है? मल्ल की। तो बेटा कुशीनगर में किसकी डेथ हुई थी? किसकी? गौतम बुद्ध की। किसकी बेटा? डेथ को क्या बोलते हैं बेटा? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। किसको? डेथ को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। कुशीनगर में हुई थी। और पावापुरी में किसकी हुई थी? पावापुरी में महावीर स्वामी की हुई थी, जो जैन धर्म के थे। किसकी? महावीर स्वामी की हुई थी। किसकी? महावीर स्वामी की। सारनाथ में बेटा इन्होंने क्या था? पहला अपना क्या दिया था? पहला इन्होंने क्या दिया था? भाषण दिया था, धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, किसे भाषण दिया था? कहां पर? सारनाथ। अगला, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में आकर मिलती है? ऑप्शन दिए गंडक, कोसी, घग्गर और रामगंगा। तो राइट आंसर है बेटा गंडक। क्या है बेटा इसकी? जो कहाँ है? पटना के पास सोनपुर में जाकर किसमें मिलती है बेटा? गंगा में मिलती है। राइट आंसर क्या है? गंडक। क्लियर है? रामगंगा आपकी बरेली के पास जाकर के मिलती है। कहाँ? बरेली के पास जाकर कौन मिलती है बेटा? रामगंगा मिलती है। सारी की सारी किसकी साइड नदियां बेटा? गंगा की। और सबसे लास्ट में जाकर के कोसी, उसके बाद में नीचे से कौन सी मिलती है बेटा? कौन सी? दामोदर नदी मिलती है। कौन सी? दामोदर। कौन सी बेटा? दामोदर मिलती है गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश वर्तमान में है? ये है बेटा, राइट आंसर है इसका चीन। कौन है बेटा? चीन। और भारत की बात करें तो भारत में बेटा कौन सा था? भारत में कौन सा था बेटा? भारत में आंध्र प्रदेश। भारत में कौन है बेटा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जय हिंद साहब, थैंक यू आप लोगों को हमें सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए। इस तरीके से ही हम अपनी ये श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोग क्या कर सकें? ज्यादा से ज्यादा स्कोर आरपीएफ में कर सकें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।